तस्यै नमो नमः। नमस्कार मित्रों। तो मित्रों, आज हम आपको ये बताएंगे कि घट स्थापना, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, घट स्थापना की विधि, घट स्थापना के नियम, घट स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री, पूजा संकल्प। तो चलिए शुरू करते हैं कि घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, कब है और कितनी देरी का है। घट स्थापना की तिथि है 17 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार तथा मुहूर्त है 6:24 से 10:11 तक, लगभग 3 घंटे 48 मिनट का समय। सामान्य रूप से इसे नवरात्रि का पहला दिन माना जाता है। घट स्थापना के दिन से नवरात्रि का प्रारंभ माना जाता है। नवरात्रों जैसे चैत्र और शारदी में प्रतिपदा अथवा प्रथमा तिथि को शुभ मुहूर्त में घट स्थापना पूरे विधि विधान से के साथ संपन्न किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार को भगवान गणेश की संज्ञा दी गई है और किसी पूजा के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की जाती है। हम आगे ये जानेंगे कि घट स्थापना के नियम क्या हैं। दिन के तीसरे पहर तक हमें किसी भी स्थिति में घट स्थापना की प्रक्रिया को संपन्न कर लेना चाहिए। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त को सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है और घट स्थापना के लिए जो शुभ नक्षत्र होते हैं वो पुष्या, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपक्ष, हस्ता, रेवती, रोहिणी, अश्विनी, मूल, श्रवण, घनिष्ठा और पुनर्वसु हैं। ये तो बात हो गई मित्रों घट स्थापना के नियम की। अब हम आगे बात करेंगे घट स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री की। तो घट स्थापना के लिए जो आवश्यक सामग्री हैं उसमें सप्त धान्य, जो कि 7 तरह के अनाज होते हैं, मिट्टी का एक बर्तन जिसका मुंह चौड़ा हो, पवित्र स्थान से लाई गई मिट्टी तथा कलश, गंगा जल उपलब्ध, अगर गंगा जल उपलब्ध न हो तो सादा जल का उपयोग कर सकते हैं, आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, अक्षत चावल, साबुत चावल जिसे कहते हैं, लाल वस्त्र, फूल। अब हम जानना चाहेंगे कि इसकी विधि क्या है। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम ये करेंगे कि मिट्टी के बर्तन में सप्त धान्य को रख कर अब एक कलश में जल भरें और उसमें ऊपरी भाग मतलब गर्दन पे कलावा बांधें, उसे उस मिट्टी के पात पर रखें। अब कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें तथा नारियल में कलावा लपेट लें। उसके उपरांत नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर पल्लव के बीच में रखें। घट स्थापना पूर्ण होने के बाद देवी का आह्वान किया जाता है। घट स्थापना की विधि संपूर्ण होने पे अब हम पूजा का संकल्प लेते हैं और पूजा का संकल्प लेने के लिए हमें इस मंत्र के साथ शुरू करना चाहिए। ओम विष्णुवः 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 अन्ध्या ब्राह्मणो वयः परार्धे श्रीश्वत्वारा कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे अमुकनाम संवत्सरे अश्विन शुक्ले प्रतिपदे अमुकवासरे प्रारंभमाणे नवरात्रि पर्वणि एतासु नवधिषु अखिला पाप क्षयपूर्वक श्रुति मृत्युयुक्त पुण्य समवेत सर्वसुखो लब्धये संयमादिनियमान दृढ़बालय अमुक गोत्र अमुक नाम भवत्या दुर्गाय प्रसादाय व्रत विधास्य। मित्रों, ध्यान रखें, मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। इस मंत्र में कई जगह अमुक शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे अमुक नाम संवत्सरे
यहाँ पर आप अमुक की जगह संवत्सर का नाम उच्चारित करेंगे। यदि संवत्सर का नाम सौम्य है तो उसका उच्चारण सौम्य नाम संवत्सरे होगा। ऐसे ही अमुक वासरे में उस दिन का नाम, अमुक गोत्र में अपने गोत्र का नाम और अमुक नामाह में आप अपना नाम उच्चारित करेंगे। यदि नवरात्र के पहले, दूसरे, तीसरे आदि दिनों के लिए उपवास रखा जाए तथा ऐसी स्थिति में एतासु नवति धिसु की जगह उस तिथि के नाम के साथ संकल्प किया जाएगा। जिस तिथि को उपवास रखा जा रहा है, जैसे यदि 7वें दिन का संकल्प करना है तो मंत्र इस प्रकार होगा। ओम विष्णुः 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 अद्य ब्राह्मणो वश्यः परार्धि श्री श्वेतवाराः कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे अमुक नाम संवत्सरे अश्विन शुक्ल प्रतिपदे अमुक वासरे प्रारम्भणे नवरात्रि पर्वणि सप्तम्यातिथौ अखिल पापक्षय पूर्वक श्रुति श्रीमृत्युक्त पुण्य समवेत सर्वसुखोपलब्धये सम्यामदि नियमान दृढ़ पालयन गोत्र अमुक नामः भगवत्याः दुर्गायाः प्रसादाय प्रथम वृद्धाश्य। मित्रों, अगर आप सप्तमी की जगह अगर अष्टमी की तिथि का करते हैं तो ऐसे में अष्टमी तिथि के लिए सप्तभ्या की जगह अष्टभ्याम का उच्चारण करेंगे। और अगर आप नवरात्रि के प्रतिदिन पूजन में भाग लेना चाहते हैं तो इस मंत्र से संकल्प करें। ओम विष्णुः 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 अद्य ब्राह्मणो वश्यः परार्धि श्री श्वेता वाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे अमुक नाम संवत्सरे अश्विन शुक्ल प्रतिपदे अमुक वासरे नवरात्रि पर्वणि अखिल पापक्ष पूर्वण श्रुति मृत्युक्त पुण्य समवेत सर्वसुखोपलब्धये अमुक गोत्र अमुक नामाः भगवत्याः दुर्गायाः षोडशोपचार पूजनम विद्यास्य। इन्हीं मंत्रों के साथ मित्रों घट स्थापना की संपूर्ण विधि पूर्ण होती है। धन्यवाद।